हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हमारा जो क्लास चल रहा है, बहुत अच्छा नाम सोच के मैंने नाम रखा है, हे मानव जागो। जगाने के लिए कुछ तो इमोशनल टच देना पड़ता है ना। चल शेयर करें, 4-5 स्लाइड करेंगे। कुछ प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं। इसको ढूंढने में लगता है, इसमें नहीं है। कल भी ऐसे ही हुआ। ये है, चलो इसको खोल, यही पे कहाँ पे है? ये है, यस। अब इजी हो जाए शेयर करने। हाँ जी, दिस इज कन्ना। कल हम अनकंडीशनल लव पे आए थे। अनकंडीशनल लव के बारे में तो बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना कोई व्यक्ति, कोई जीव को प्यार देना, लव। कोई भी वांटिंग, लव वांटिंग है ना, पूछने की। टू स्प्रेडिंग योर जॉयफुल अबंडेंस। अबंडेंस मतलब अनगिनत, अनलिमिटेड। जो भी लिमिटेड, लिमिट नहीं है, बांध के नहीं रखना, खुला, बिल्कुल भरपूर प्यार देने को अनकंडीशनल लव बोला जाता है। बीइंग ऑफ लाइट, तो अबंडेंस, स्पिरिट, लव, सोल, लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स, ये जो हम मटेरियल लाइफ में बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, उसमें कोई हमें जानकारी ही नहीं रहेगा अपने चश्मे के। तो उसके लिए हमें कोई स्पिरिट, सोल, लाइफ फोर्स को हम, इस सारे एक ही मीनिंग है सोल। तो कोई कोई सब अपने अपने हिसाब से उसको वर्ड, कोई इसको बोलते हैं चैतन्य शक्ति बोलते हैं, कोई सोल बोलता है, आत्मा बोलता है, कोई स्पिरिट बोलता है। तो ये सारे जॉयफुल अबंडेंस, अनगिनत, विशाल, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी बोलते हैं ना, उस टाइप का स्प्रेडिंग जो करता है, इस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं अनकंडीशनल लव। कोई भी इच्छा के बिना हम, ये पिक्चर देख के भी आपको समझ में आएगा। अनकंडीशनल लव, कोई किसी के ऊपर कोई भी तरह के एक्सपेक्टेशन है, एक तरह का ब्लॉसम जैसे फ्लावर खिलता है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता वो, मुझे कुछ चाहिए करके। बट हम इंसान में ज्यादा होता है, कोई भी चीज होने के लिए हम कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहते हैं। जब हमारा चाहत के बिना हम देने का सीखते हैं, उसी को अनकंडीशन बोला जाता है। इसी सीख को सीखने के लिए हमें बोला जाता है, आप प्रकृति से जुड़ जाए, प्लांट से जुड़े। जीव, कुछ कुछ एनिमल्स भी कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, वो अपना ड्यूटी करते हैं। प्लांट सबसे ज्यादा बोला जाता है, फॉरेस्ट, ट्री, जो पेड़ पौधे होते हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, इतना अनकंडीशनल लव देते हैं बस नेचर के लिए, नेचर में देते हो। तो हमें भी उस चीज को अपनाने का प्रैक्टिस इस ध्यान से होता है। और हमारे जीवन में एक तरह का डर में जीते हैं, करेज एंड फियर, चूज व्हाट यू वांट। ये चीज हमेशा याद रखिए, इसके तो इस क्लास में हमें बहुत अच्छे से बोला गया है। जब भी आपको अंदर से डर लगता है ये काम मेरे से नहीं होगा, तुरंत आपके मन में चूज करें क्या आप चाहते हो। फियर चाहते हो, मतलब डर चाहते हो, चूज व्हाट यू वांट। कोई भी इंसान डर को नहीं चाहेगा, फिर भी हम क्या करते हैं, डर में जीते हैं। करेज, तो हमें बोला जाता था जब भी आपके मन में ऐसे कोई काम करने से पहले ये काम होगा क्या नहीं, ऐसे फियर है, तो आप अपने आप को इसको लगा के, बोर्ड लगा के रख दे घर पे, बोला जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा डर आएगा ना, तुरंत आपके मन में आना चाहिए, नहीं, करेज, मैं करेजिस, बहुत मेरे अंदर करेज है। तो उस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कोई भी परिस्थिति में। बच्चों में क्या रहता है, स्कूली बच्चों में एग्जाम का डर। एग्जाम हो गया तो कैसे, मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा, स्कूल कैसे मिलेगा, उस टाइप का डर। तो वो मिल गया, जाने लगते हैं स्कूल कॉलेज में, तो एग्जाम, फिर पढ़ाई का डर। कोई कोई बच्चों को एक बार पढ़ने से, कोई टीचर पढ़ा रहे रहते हैं, वो याद रह जाता है, कोई बच्चों को याद नहीं रहता है। तो एक तरह डिस्टर्ब रहते हैं, वो मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं आया, मैं तो, एक तरह डर, कुछ समझ में ही नहीं आया तो फिर मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा, एक तरह फियर।
एंजाइटी, उस टाइम रेड करके लिखा डेंजर, फियर मतलब डेंजर, तो हमें ग्रीन में यानी करेज में रहना, पिंक एंड ग्रीन। तो करेजियस को हमें हमारा जिगरा करेजियस बनाना, तो तुरंत हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, तो हमारा थिंकिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा 100%। चॉइस इज रिवर्स, आप जो चीज चॉइस चूज करोगे उस चीज को आप पाओगे। फियर को चूज करेंगे तो फियर, करेज को चूज करेंगे तो करेज। और नेक्स्ट है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड मतलब क्या होना चाहिए, ये पिक्चर देख के आपको समझ आएगा। ओपन माइंडेड में माइंड को नहीं खोलना है, कोई भी चीज हमारे साथ होता है ना, इंसिडेंट्स, कोई भी चीज, तब हमें उसको इजीली एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बीइंगनेस में, आई एम बिकमिंग नाउ, अवेकनिंग इसमें, तो यहाँ सेंसिटिव ओपन माइंडेड दिखाया गया है। देखिए मतलब हम क्या है, कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, नकारात्मक, नकारात्मकता में आत्मक नकारात्मक आत्म नकारात्मक में ले लेते हैं, मतलब नेगेटिव में ले लेते हैं। वही चीज को हम बैलेंस करेंगे, इमोशन हो, इमोशन ओवर भी नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव इमोशन भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं। तो एक तरह अपने जो ब्रेन में वेरिएशन होता है, ब्रेन दिमाग में वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन की इम्पैक्ट ही आपको सुख दुख देता है। आपने बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव लिया तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी, वो भी ओवर नहीं होनी चाहिए। जब बहुत नेगेटिव लिया तो क्या होगा, सकारात्मक नकारात्मक धनात्मक ऋणात्मक, तो उस हिसाब से आपके अंदर अवेयरनेस रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ओपन माइंडेड। तो हमें इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, इस परिस्थिति को, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को मैं ओपन माइंडेड होके ले रहा हूँ या एक बंधा हुआ स्टोर्ड है डर के से ले रहा हूँ। तो ओपन माइंडेड रहने से हमें उस स्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाएगा। एक्सेप्टेंस, तो उसको एक्सेप्ट एज इट इज करेंगे तो हमारे ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा और टॉक्सिक से नहीं रहेगा, टॉक्सिक माइंड हो जाता है, नेगेटिव वगैरह बढ़ता है, तो हम नेगेटिविटी को साफ कर देंगे, हटाएंगे, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ओपन माइंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट टू डेवलप योर पॉजिटिव इमोशंस मोर। तो इस पिक्चर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया इन वर्ड्स में। तो हमें क्या इम्पोर्टेंट है, किसको हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने के लिए। कैसे, कोई भी आपको, क्यों, इंसान को दुख सुख साथ साथ आता ही है। जब आप बहुत दुख में है तो उस दुख को रिलीज योर पेन, तो उसी को ओपननेस बोलते हैं, ओपन माइंडेड। कोई भी आपको बंधा हुआ है, इस पिक्चर में बंधा हुआ पेन आपके अंदर, अंदर आप खुद फील करो, किसी को नहीं पता चलता। बहुत सामने वाला फेस रीडर है, आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाएगा यू आर इन पेन। ओके, समझ के भी वो आपका पेन को नहीं निकाल सकता। वी आर ओन वी वो मतलब हम अपने आप को उस पेन को रिलीज कर सकते हैं, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके। कैसे, देखिए कैसे पेन रिलीज करना है, जेलसी आउट, नेगेटिव इमोशंस को, इन सारे नेगेटिव इमोशंस को हमें पॉजिटिव में करना, कन्वर्ट करना। डिप्रेशन, डाउट करना, डिस्पेयर, शेम, सैडनेस, फियर, frustration, guilt feel, envy, grief, jealousy। तो इसमें से कोई भी चीज हमारे मन में पनप रहे, डेवलप हो रहे, रिलीज हो रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, उसको बाहर की तरफ, अंदर बन रहे तो उनको रिलीज कर देना चाहिए। यहाँ कैसे क्रूअलता से दिखाएगा, जैसे जैसे बाहर जा रहा है बॉडी में रिलैक्सेशन होता जाएगा, आपका ब्रेन रिलैक्स फील करेगा। ये देखिए ऐसे, जैसे जैसे हम अपने जेलसी को, इन सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एक तरह जर्नी अपना जॉयफुल होगा, एम्ब्रेसिंग होगा, पॉजिटिविटी
एवरी डे, डेली लाइफ में अपना पॉजिटिविटी बढ़ेगा। एक तरह बच्चों में देखिए ये सब नहीं रहता, धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ते या टीचर्स का प्रेशर हो, बच्चे खुशी से करेंगे, कुछ भी करेंगे, कितना भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, तुम इतना ही करना है, तुम्हें इसी फील्ड में जाना है, तो उनके मन में बहुत ही सारे नेगेटिव इमोशंस को दबा के रखेंगे। कल मैंने बताया चाइल्ड रिग्रेशन, चाइल्ड बर्थ रिग्रेशन, ये सारी चीजों को बचपन में कुछ होता है तो उसको दबा के रखते हैं। तो बच्चों को हमें इस तरह का नॉलेज देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, तो उनको क्या चूज करना है मुझे, पॉजिटिव इमोशंस को या नेगेटिव। जितना पॉजिटिव इमोशंस को हम डेवलप करेंगे, बना रिलीज करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे, थॉट्स, ये एक तरह का अपने ब्रेन को फूड सा मिलेगा, वो और हेल्दी होता जाएगा। तो और जैसे जैसे हमें पॉजिटिव वो आता है तो हम देखिए ना, डांस, बच्चे कितना खुशी खेल कूद रहे हैं, ये हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, नॉट इवन बच्चे, बड़े भी अपने आप को, अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में करेंगे तो कन्वर्ट, हम जॉयफुल फील करेंगे। नेगेटिविटी क्या होता है, इट कैन बी ओनली अफेक्ट यू इफ यू आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। आप उसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपके अंदर है, डर में है, कोई भी विचार सोच आएगा वो उसको अफेक्ट कर देगा। आप नेगेटिव सोच आता है, आप फुल्ली पॉजिटिव में है, और वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ध्यान करते रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी, इतना एनर्जी बढ़ेगा, तब आपके साथ जो कोई भी नेगेटिविटी आसपास है तो आपको इफेक्ट है, भूत प्रेत ये सब भी आपको टच नहीं करेगा। एक तरह आपके ऑरा का थिकनेस, प्रोटेक्टिंग गार्ड वो बढ़ता जाएगा, तो वो आपके आसपास किसी को आने नहीं देगा। तो ये वहाँ दिखा है, देखिए इस पिक्चर में कैसे वाइब्रेशन, हम नेगेटिविटी थॉट सोच आते ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी कब बढ़ता है, ध्यान के अभ्यास करने से। एक दिन आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपको अंदर से ये अटैक करेगा, इन सबको भगाना, तभी तो हम बिना दवा का हेल्थ भी हेल्दी रह सकते हैं ध्यान करते हुए। कैसे, ये सारे अंदर के पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, और अपने डोपामिन 4 फैक्ट्रीज है करके बोला, उन सारे को रिलीज कराएगा। अपने जो ग्लैंड्स होते हैं, हैप्पी ग्लैंड्स को, देख खुशी मतलब हैप्पीनेस को, जॉयफुल, तो इससे हम अंदर से इतना हैप्पी होंगे, हम कुछ भी मूवमेंट करेंगे, डांस गाना, मतलब ये डांस वगैरह नहीं है, हमारे शरीर खुशी खुशी हंसने लगे, पूरे का पूरा एक एक अंगा हंसी के वो उसमें आ जाएगा। तो ये देखा है, देखिए ये सैड है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, राइज अबोव नेगेटिविटी, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ गया। थोड़ी देर हम ये वाले प्रैक्टिस करते करते आपके चेहरे में, फेस से, तभी तो कोई व्यक्ति को ऐसे देखते हैं ना, आपको लगेगा बहुत एनर्जेटिक है, बहुत औरिक है, हो रहा है इनके इसमें, क्योंकि उनके फेस से छाया, दुख की, नेगेटिविटी का छाया कहीं से भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको ये दुख क्या है, ये नेगेटिविटी क्या है, तो इन चीजों का कल एक मैंने वीडियो डाला था, वो भी देखे तो आपको समझ आएगा। तो हम इनको अट्रैक्ट करें तो हम नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे, अंदर नेगेटिव द्रव ग्रंथियां एक्टिवेट होंगी, रिलीज करेंगे, उससे हमारा वो और बढ़ेगा, उससे ब्लॉकेजेस क्रिएट होता जाएगा, ब्लॉकेजेस, तो उससे धीरे धीरे रोग उत्पन्न होता जाएगा। डर, डर से कुछ बच्चे, वही मैंने बोला, जो भारी चीज को हमने सिर पे पकड़ के रखा, तो उसको क्या करना, कीप इट डाउन, कीप इट डाउन, हाथ का जो आप ऐसे पकड़ के रखे हो, कितनी देर तक पकड़ सकते हो, देर, थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, आप अपने शरीर को, नहीं मुझे चैलेंज, कोई नहीं चैलेंज किया, मुझे 2 घंटे पकड़ के रखना है, दर्द दर्द दर्द, यहाँ पूरा हाथ में पेन आएगा, फाइनली क्या हो जाता, से डाउन कर देते। बट अपने जो ब्रेन, अपने मस्तिष्क दिमाग में नेगेटिव इमोशंस को, वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं उसको कभी ना कभी, टाइम आने दो, टाइम आने दो, मैं भी बोलूं, टाइम आने दो तक भी नहीं, हम उसको जगह दे देंगे,
उस नेगेटिव इमोशन को सुलाएंगे, मतलब उसको खिला पिला के रखेंगे। समझ लीजिए ये क्या होता है। जब भी वो व्यक्ति सामने दिखे वो पॉइंट याद करेंगे। हमें ऐसे उसको पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट करना है, वो व्यक्ति जब भी मिले बहुत अंदर से खुशी। वो ऐसे रखने से हमें रोग उत्पन्न होगा सबसे पहले। तो हमें नेगेटिविटी को दबाना है, रेस अबो नेगेटिविटी, यानी उसके ऊपर उठ के पॉजिटिविटी में जाना। तब क्या होगा, हम कनेक्ट होंगे। यू कैन कनेक्ट विथ हायर सेल्फ। इस स्टेज में हम जाते हैं तो क्या होगा, वो सारे आत्मिक इसमें आ जाएंगे। शारीरिक बॉन्डिंग बंधनों से छुटकारा, छूटते जाएंगे। तो हमें क्या फील होगा, यू कैन कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ, पहले हमें ये सब होते होते हमें आत्मा का महसूस अनुभूति होगी। ये सब बोलने से नहीं, हर को पता है ये बोली, इस बात सबको पता है हमारे अंदर आत्मा है। माँ का देखेंगे तो परमात्मा दिखेगा, बट हम वो बोलने से नहीं होगा, मंत्र जापने से नहीं होगा। अब मंत्र दिन भर भी जापेंगे, बीमारी से नहीं ठीक होगा। जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, उस कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आके आपके रोगग्रस्त ब्लॉकेजेस को क्लींज नहीं करेगा, आप रोग मुक्त नहीं होंगे। जब रोग मुक्त होते ही हमें अनुभूति होगी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सेल्फ। जैसे सेल्फ का अनुभूति होगी तो तुरंत हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप जो चाहिए उस हायर सेल्फ से, यानी परमात्मा से, आपके अंदर के ऐसे प्रश्न मन में उठता है, शिव कृष्ण ये भगवान थे? नहीं, भगवान थे ना, तो वो भगवान थे तो हम क्यों नहीं, ये मन में आता है। उस वो एक तरह का सोल जर्नी करते हुए लाइफ लिया छोड़ा, लाइफ लिया छोड़ा। वही कृष्ण अभी एक कलयुग में एक मटेरियलिस्टिक मोह शरीर को प्यार करने वाला इंसान बन के अपने ही बीच में जन्म लेके आए। पता नहीं वो कृष्ण थे। हमें लगता है कृष्ण वो वाला हमने ऐसे बना लिया, कृष्ण ही एक परमात्मा है, उनको पूजा करेंगे तो हम, वो हमें शक्ति देगा, हमें हमारे चाहत को पूरा करेगा। ये अंधविश्वास, रॉन्ग बिलीफ, वो नहीं देगा, अपना रोग को दूर नहीं करेगा। क्योंकि हम उसी का अंश, पूर्णात्मा जो बोल वो अंदर ही है, उसको नहीं हम समझ पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो ये पिक्चर दिखाया गया, देखिए ये है हमारा शरीर, जिसमें हमें आत्मा और पूर्णात्मा का अनुभूति होता है तो कैसे बढ़ जाता है। जो हमसे नहीं होगा, अब दूर दूर से वो समझते मेरे से ये नहीं हो सकता, वो सब चीजें आपसे हो सकता है। क्योंकि भगवान से कोई चीज इम्पॉसिबल है, कोई चीज उनसे नहीं हो सकता चीज है। कृष्ण का आप लेते हो, कृष्ण का एग्जाम्पल ले ले, क्योंकि उनको ही एक मनुष्य रूप में आए हो भगवान करके सब मानते हैं, जानते हैं, उनसे पूछते भी। लेकिन वो हम भी वही है, ये वाला मानने में हमें डर लगता। अरे ऐसे कैसे, ये तो घमंड हो गया, हम कैसे भगवान हो सकते। एक गलत सोच, रॉन्ग बिलीफ। हम है सुनने में बोलेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब हम शरीर नहीं आत्मा है सुनेंगे। बट आत्मा है वाला अनुभूति में कितना मिनट है, अब 1 सेकंड 24 घंटे में, 1 सेकंड है, 1 मिनट है, 1 घंटे है, कितने मिनट, जितने मिनट आप है मान लीजिए उतना आपका ग्रोथ हो रहा है। तो आपको एक दिन 24 घंटे में इस हायर सेल्फ में हूँ, तो आपको कोई ध्यान करने की जरूरत है। इन सारे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग जो हमारे इसमें बैठा है उसको बदलने के लिए, आदत में लाने के लिए, एडिक्शन में लाने के लिए, इतनी बुरी एडिक्शन, जैसे इंसान पीने की आदत डाल लेता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग चाय पीने का, उसके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसे वाला आदत, इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। तो ऐसे आदत में आएंगे तब हम क्या दिन रात उस स्थिति में
मतलब एक तरह ध्यान की स्थिति में हम जिएंगे, सब करते हुए, काम करते हुए, ड्यूटी, घर घर संभालते हुए। तब हमें कोई भी चीज, ये सारे कोई काम कर रहे हैं ना, अब क्या रहता है, लगता है मैं ही काम करूं, मेरा शरीर थक रहा है। थकने का वर्ड ही नहीं आएगा। हम शरीर में ही नहीं जी रहे हैं तो थकावट, तो किसको, शरीर को जब थकावट होता है, इस जो, ये देखिए हाइयर सेल्फ में हम जी रहे हैं, तो वहां तो कोई थकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसी के मैंने 2-3 फोटो रखा है, इस हायर सेल्फ वाले। देखिए जैसे ध्यान करते करते उनके और एक एज और बढ़ जाता है, एक हैप्पी वाला मोमेंट बढ़ जाता है। इसको हम ध्यान की स्थिति में बैठते बैठते, हम एरो दिखाया गया, क्या हो जाता है, पूर्णात्मा के स्थिति में कनेक्ट हो जाते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ योर सोल। जैसे हम सोल पे कनेक्ट होते हैं, ध्यान करते करते हाइयर सेल्फ में चले जाते। तो ये पूरा ये कि स्लाइड में, ये कोई को कुछ पढ़ना नहीं आया, समझा ना, कोई समझा भी नहीं रहा है, तो इसको आप देखते बैठ जाइए, वो क्या रहा है, ये पिक्चर में क्या चीज, ये पिक्चर बोलना क्या चाह रही, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये यारो, ऐसे बैठे हम, तो हमारा धीरे धीरे हम थॉटलेस हो गए, अपने अंदर के एनर्जी बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस क्लीन होगा, लाइट सा जलने लगेगा, ये दिखाया गया। जैसे जैसे इसका, तो हमें अंदर से लगेगा, ये इसका इमेज देखिए आप, मैं आत्मा हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि। हर स्लाइड में ये चीज याद है, तो अब पूर्णात्मा की स्थिति में ऑटोमेटिकली जा पहुंचेंगे। नेक्स्ट, यू कैन ओपन योर ग्रेट कॉन्सियसनेस। तो इस स्थिति में जाएंगे, तो हमें क्या करना है, बॉडी में भी जीना ही है ना, बॉडी के साथ जो भी हम कर्म, कर्म कैसे चलते हैं, ध्यान करने से अपने जन्मों जन्म का कर्मास जल जाते, बर्न हो जाते। तो हमें ध्यान से पहले डर, मुझे जो भी मैं कर्म बांध के लाए उसके साथ कर्म जीना ही पड़ेगा, नहीं, ध्यान करने लगे, ये सारी अनुभूति होने लगे, तो कोई भी, कितने भी अनगिनत आप जन्म लेके आए हो, उन सारे जन्मों के आपका कर्म जल जाएंगे। आप एक तरह, एक अपने अनुभूति ऐसे ग्रेट कॉन्सियसनेस में आप जीने लगोगे। अपना कॉन्सियस चेतन मन क्या होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, धीरे धीरे हमारा चेतन मन ओपन होगा, तो क्या होगा, सबकॉन्शियस, अवचेतन मन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, और एक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड ये तो बेहोशी का बोलते हैं वो, बेहोशी में तो हम कुछ ये नहीं कर पाते, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो ये वो ओपन अप होता जाएगा, इस स्थिति में हम जैसे ध्यान के जीरो थॉट में जाएंगे, तो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस मन, देखिए इस पिक्चर को, कैसे हमारे सराउंडिंग में उसका नॉलेज, विजडम का वो द्वार खुल गया। हमारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है, मैंने क्या जन्म क्यों लिया, मुझे ये तकलीफ क्यों है, इन सब का आंसर हमें आने लगेगा। ये पिक्चर देखेंगे तो सबका आंसर आपको महसूस होगा। अब अगला स्लाइड है, स्लाइड ही दिखा दूंगी, देख के समझ आ जाएगा। अब ये चीज है, ये क्या है नहीं पता मुझे, ध्यान कर रही हूँ, ध्यान में ये स्थिति से हम पास होती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शरीर में हूं ना, इसीलिए इसको क्लास 1 से, आज एक ने पूछा तो मैंने बोला आप फर्स्ट से देखो ना, मैं न सीरियल नंबर देते हैं 1 2 3 4, एक उसमें प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो मैं कोशिश यही करूँ, बहुत लंबे 40 दिन तक ले जाएंगे ना, सबको लगे इतना दिन तक कौन देखेगा, जिनको रुचि है वो तो मन लगा के देखेगा, जिनको जबरदस्ती इसमें हम रुचि दिखाओ बोलेंगे ना, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए वो 10 15 20 दिन है तो ठीक है, देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे, वो हम पहले जिसमें बोला ना, ये ऐसे ट्रेजरर है, जैसे हमें वो मिलता है डायमंड, ऐसे हम एक रास्ते पे चल पड़े, वहां हमें अनगिनत वज्र वैडूर्य मिलता जा रहा है। वो क्या है, वो वैल्यू, मतलब उसके, उसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, उसके समान, मतलब उसको कोई भी चीज देके हम उसको खरीद नहीं सकते। हमारा पूरा जिंदगी का जो भी कमाई है,
पैसे है, करोड़ों रुपए जो भी है उसको हम खरीद नहीं सकते, उस पाथ पे हम चल रहे हैं। तभी मैंने सोचा क्या नाम रखना है, इसलिए हे मानव जागो करके नाम रखा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 नंबरिंग देते हैं। हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो क्लासिक क्लास करेंगे तो हो जाएगा, बट मेडिटेशन करना भी जरूरी है। जिस स्लाइड्स को हमने डिस्कस किया उसी स्लाइड का मन में थॉट प्रोसेस, उसी का एक पैटर्न बना के उसके बारे में सोचते हुए ध्यान में जाएंगे। तो हु एम आई, व्हाट आई एम, और ये वाला हमें ये सब दिख रहा है। अब तब लगेगा ये है क्या चीज, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे वो मैं कौन हूँ, मैं तो समझी थी मैं उमा हूँ, मैं ही हूँ उमा ही। कोई कुछ बोला तो मुझे दुख लगता है, कोई मुझे अच्छा बोला तो मुझे बहुत खुशी खुशी होती है। तो ये वाले हम अंदर जाएंगे तब ये प्रश्न उठ खड़ा हो जाएगा, मैं कौन। लव एंड लाइट, अ सोल ऑफ लव, heart of peace, mind of stillness, a being of light, being of light। बोला जाता आत्मा कैसे लाइट, उस लाइट को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सूरज की किरणें थोड़ा सा सुबह जब रेज हो रहा है तो बहुत कोमल, बहुत अच्छे से उसको हम देख सकते हैं। जैसे जैसे उसका वो रेज बढ़ता है तो उससे लाइट वाला फॉर्म को हम एक तरह का बर्न, जलन, फायर के इसमें आ जाता है वही, सुबह भी वही रहता है। तो हम आई एम वाले पद में बैठ जाते हुए एम आई, तब हमें ये सारे अनुभूति हो जाएगा। कल भी अभी 10 मिनट्स बचा है, ध्यान में जाएंगे इस स्लाइड के बाद। तो कौन हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये सब जान के हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें हर सर दिन का हर दुख से बाहर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। इसके साथ जुड़ते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे अपने आप का। इसको हम कल से करेंगे, आज इतना ही। ओके मास्टर्स, चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का सबको पता है, क्लास्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, म्यूजिक लगा दी, बहुत अच्छा म्यूजिक निकाला। कल भी ज्यादा देर तक नहीं चला, बहुत अच्छा है। अभी मैं कृष्णा कृष्णा फ्लूट म्यूजिक, आवाज आ रही है। अच्छा, ध्यान में बैठिए। एक एक हाथ पैर को लॉक करा लीजिए, एक एक अंदाज ढीला छोड़ते जाइए, तनाव सीखते जाइए। जैसे अपने साथ काम मेलोडीज सॉन्ग बैग साथ बहुत सुंदर लगे। और उसको जिस स्थिति में अपने मन में लगाना है, लगाना है। आत्मा प्रेरित है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, एक पुरुष का मिलन, स्त्री का मिलन, एक स्त्री का यहाँ पे क्या होगा, आत्मा और परमात्मा में हमें एक एनलाइटमेंट
साक्षात्कार होगा, हमें तो यहाँ पे संसार में खुशी का, प्लेज़र का, हैप्पीनेस का फ़ील करते हैं। यहाँ पे भी उसकी खुशी, ये हैप्पीनेस हम महसूस फ़ील करेंगे, इस महसूस करेंगे। बहुत सुंदर अनुभव है। इस अनुभव को कहीं से भी नहीं खरीदना है, अपने अंदर ही है। उसके साथ जुड़ना के लिए मात्र हमें समय देना है, ध्यान करते जाना है। आस-पास के लोग अपने से मेहनत कनेक्ट होके वो भी ज्ञानी हो जाएँगे। अपना पॉज़िटिव वाइब्रेशन को हर जगह फैला दीजिए। पूरा आस-पास में वो एनर्जी से भर जाए, तो अपना शरीर से हम रोग मुक्त हो जाएँगे। अपने आस-पास के एरिया को शुद्ध करेंगे। अपने आप खुशहाल ज़िंदगी जीने में सीखते हैं। यानी किसी को आना-पान आना-पान से संपूर्ण करें। इस स्थिति में जीने के लिए आप सक्षम होते जाएँगे। धीरे-धीरे, डेली टू डेली कंटिन्यूअसली करते-करते इसको बनते आप जीने सहायक होगा। ज्ञान देगी। आप इस अनुभव को कर लीजिए। इस आनंदमय मोमेंट को जी लीजिए, महसूस करिए। अपने पूरे शरीर के एक-एक अंग आप खुशी से झूम उठ जाए। जैसे वहाँ बच्चे नाच रहे थे आपकी तरफ, तो हम अपने अंदर नेगेटिविटी नेगेटिविटी वर्ड कोई नहीं बोले, पॉजिटिव लव लाइट। आई एम लव एंड लाइट। स्टेटमेंट में जो बोलोगे वही मैं हूँ। मतलब सोल मतलब अनकंडीशनल प्यार। हार्ट यानी एक हार्ट पीसफुल, शांति। नाम है हार्ट फुलनेस, हृदय के साथ कनेक्ट, हृदय को पहचाने, शांति को महसूस होगा, शांति और माइंड क्या होगा, आपको स्टिलनेस में आ जाएगा, यानी एकाग्रता में। जैसे पानी का लेक में पानी बिल्कुल स्टिल होता है, तो नीचे से हट के हम इसको देख पाते, वैसे माइंड अपना माइंड में जाएगा तो अपने शरीर के अंदर की ब्रह्मांड को देखने लग जाते हैं। और इसी को बोलते हैं बीइंग ऑफ लाइट, यानी अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आपसे अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही परमात्मा। मेरे अंदर परमात्मा बैठ के मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं। मैं उनसे कनेक्ट होना है। उनसे कनेक्ट होना यानी हमें से ज़्यादा प्यार करना। लव जीवन करनी देव प्यारी आगे बढ़े। मैं टाइम के साथ से लगता कर रहा हूँ, तो अभी मैं टाइम लिमिट को नहीं दूँगी, प्रैक्टिस कराना है। तो आपको अल्टीमेटली करना आपको ये कि कितना भी बोलूँ, आपके प्रवृत्ति, आपके मनोस्थिति, आपके अंदर का डर, नेगेटिविटी तो मैं नहीं निकाल सकती, उसको आप खुद ही निकाल सकते हैं। बोलना मेरा काम है, सब से बाहर है, करना यानी आपको अभ्यास में लाना है, और उसके अनुभव को पा सकते हैं।
ourselves, our friends, मौन ध्यान करके धीरे धीरे ध्यान से अपनी सांस से अपने टाइम में ध्यान से प्रयास करेंगे बाहर अपनी ग्रेटिट्यूड करेंगे एक स्वरूप लव प्यार पूछेंगे प्यार में कन्वर्ट करेंगे हैप्पीनेस हेल्दी लाइफ हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए बाहर आएंगे